देखिए यस्टरडे हमने ग्राफ्स जो टेबल स्टडी किया था कि भाई टेबल्स कैसे बनती है, जिसमें दो क्राइटेरिया थे कि पहला तो ये था कि अगर हमारी कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो एम्प्टी सेल्स हैं, और उसमें बाद में हम डेटा फीड करेंगे, तो वो एग्जांपल हमने देखा था। सेकंड एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, तो अब अगर उस डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो अब ये दोनों केसेस हम टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ है चार्ट कह देते हैं इसको, कि बनाएं कैसे चार्ट या ग्राफ एक्सेल में। तो क्या करना है, पहले तो हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सभी जानते हैं ग्राफ क्या होता है, चार्ट क्या होता है। एक बेसिकली एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास, या अगर 2 डायमेंशनल है 2 एक्सिस होंगे एक्स और वाई, और 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है, दोनों एक्सिस पे हम कोई ना कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा शो करते हैं, और उनके बीच में फिर एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। यह और एक तरह क्या कह सकते हैं कि हम डेटा को कंपैरिजन करते हैं और उस डेटा को हम प्लॉट करते हैं अपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम कभी कभी हमें एक्सेल में भी जो डेटा है उस डेटा को कंपैरिजन करने के लिए चार्ट या ग्राफ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये जो ग्राफ्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेल में लाएं कैसे इसको। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, हम इंसर्ट वाली जो टैब होती है, जो मेन्यू बार में इंसर्ट टैब होती है, उस पर हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर डेटा को हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए, अगर जिस पर्टिकुलर डेटा को हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये इंसर्ट टैब में जाके हम क्या करेंगे, उस जो डेटा सेलेक्ट हुआ है उसको हम इंसर्ट ग्राफ का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, यह कॉलम नाम से एक ऑप्शन आएगा, उसमें हम जाएंगे और जिस पर्टिकुलर जो भी जैसा ग्राफ हमें क्रिएट करना है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, बट एक सिंपल कॉलमनर ग्राफ अगर हमें 2D कॉलमनर ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉलमनर ग्राफ यहाँ पे बन गया, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे होगे, इस पर आप जाएंगे और हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब ये जैसे ये वाला डेटा था, ठीक है, इस डेटा को अभी हमने, ये वाला डेटा था, इसको हमने अब ग्राफ में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा और इसमें देखिए कि हमारे पास क्या था, कि जो हमारे पास इसमें एक मिनट, हाँ जी, इसमें क्या था कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, पहले हमें जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और फिर मोहन, राजू एंड श्याम कि हमें क्या है, कोई ना कोई डेटा अवेलेबल होगा, सैलरी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हुआ, ठीक है। पहला वाला ग्राफ लिया था, तो आप इसको समझेंगे कैसे, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये थोड़ा सा आई थिंक ये कलर वाला ग्राफ था, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ठीक है। आई विल ट्राई कि भाई मैं इसको समझा सकूँ आसानी से। आप ये समझिए कि जैसे इसमें क्या था कि जो मोहन की सैलरी है वो मान के चलते हैं कि कितनी है, 32, तो इतने तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये कहता है कि भाई जो राजू की सैलरी 4500 थी, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर पहुँच गया यहाँ तक। इसके बाद ये कह रहा है कि शाम की सैलरी 6500 थी, ठीक है, तो ये क्या है, ये और ऊपर तक पहुँच गया, ठीक है। इसने क्या किया हुआ, एक पर्टिकुलर जो पूरी की पूरी जो हमारे पास जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर कॉलम आपको, इसमें क्या किया इसने, देखिए इसमें पहले क्या किया इसने, 3201 डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि
फिर ये वाला पार्ट किसका हो गया, राजू का। और फिर ये देखिए ये वाला जो पार्ट किसका हो गया, श्याम का। तो इसने क्या किया, 1 2 और 3 पार्ट हम ये क्या किया, डिवाइड कर दिए, ठीक है, एक ही कॉलम में से, ठीक है। अब इसमें आप, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। सेम फॉर क्या है, सेम फॉर यहाँ पे आइए, देखिए इसमें भी है ऐसे, इसमें का रखा है, ठीक है। इसमें भी एक कॉलम को हमने 2, एक वाला ये पार्ट हो गया, एक ये, और तीसरा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉलम, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज कॉलमनर ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहलाता है ये, कॉलमनर ग्राफ, कॉलमनर ग्राफ। और ये कैसा ग्राफ है, 2D। 2D क्योंकि देखिए इस पर आपको एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि अब हमारे पास टाइटल कैसे देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द चार्ट टू बी नेम। हम क्या करेंगे कि जो भी चार्ट, जो भी ग्राफ है उसको नाम देना, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक लेआउट, ऊपर जो लेआउट होता है इसमें चार्ट टाइटल के नाम से आ जाएगा और उस पर हम क्लिक करके उसको टाइटल दे देंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें हमने यहाँ पे चार्ट टाइटल दे दिया। अब हमारे पास क्या होता है, एक्सिस को नाम कैसे देंगे। एक्सिस का मतलब दोबारा सुनिए, ये वाला एक्सिस, एक्सिस हो गया एक्स, ये सॉरी ये वाई हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। ये वाई हो गया, एक्स हो गया। तो इस तरह ये एक्सिस डिवाइड हो गए। अब इसमें ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब आप इसमें एक्सिस कैसे दें, एक्सिस के नाम कैसे देंगे। तो इस पर आप क्या करोगे कि लेआउट में जाके एक्सिस जो टाइटल्स हैं, जैसे आपको यहाँ दिख गया होगा, इसमें जाके टाइटल बिलो एक्सिस आ गया, जैसे यहाँ पे ये आप पे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक्स एक्सिस आ गया। जब आप ऐड करोगे, इसमें क्रिएट करोगे, तो आप उसको, जैसे हमने यहाँ पे आप दोबारा देखिए, ये वाला जो चीज़ है इसको, ये 2 टाइटल आ गए। पहले हमने क्रिएट किया और फिर क्रिएट करने के बाद हम उसको क्या दे देंगे, नेम दे देंगे, ठीक है। इस तरह हम दे देंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है चेंजिंग द टाइप ऑफ चार्ट। अभी हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई हमारे पास तरह तरह के चार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलमनर ग्राफ यूज़ किया था, ये वाला ग्राफ यूज़ किया था। देखिए पहले वाला नहीं, दूसरे वाला यूज़ किया था। आपको मैं ज़रा पहले वाले का ही कन्वर्जन बताऊं। तो जैसे अब हमने इसमें क्या किया था कि एक ये ऐसे होगा, फिर एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनिए एक मिनट इसको, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, और एक क्या हो गया, ऐसे। तो ये 3 ऐसे कंपैरिजन होते थे, ठीक है। लेकिन जो अभी हमने ग्राफ डिस्कस किया था इससे पहले, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें अलग था। इसमें क्या था, इसमें अगर हम दोबारा देखें तो इसमें क्या किया हुआ था कि इसी में एक में ही 3 डिवाइड कर देते, रैदर देन सेपरेट लाइन इसमें 3 को डिवाइड। तो ये थोड़ा अलग था। तो इसमें क्या है कि आपके पास कई तरह के ग्राफ होते हैं। पहला, दूसरे वाला ग्राफ अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, ये वाला, ठीक है। ये अलग अलग ये 3D हो गए, ये 2D हो गए, ठीक है। इसमें ये कॉन शेप्ड हो गए, जो दूसरे वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। कॉन शेप्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, ये ऐसे कॉन की शेप का होता है, ठीक है। ये जो आपको अगर थर्ड वाला देखेंगे तो ये कौन से हैं, लाइन ग्राफ। हाँ, ये कौन से हो गए, लाइन ग्राफ, ठीक है। आपको अब देखिए जिस पर्टिकुलर पे आपको जाना है ना, तो उस पर आप क्या करोगे, यहाँ से सर ये कॉलमनर ग्राफ हो गए, लाइन ग्राफ हो गई, ये पाई चार्ट हो गए, बार ग्राफ, एरिया। आपको अगर देखना है तो ये पाई चार्ट होते हैं, ठीक है। ये वाले जो दीज आर कॉल्ड एज पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे होता है, देखिए इसमें एक सर्कल को, जैसे मैं कहता हूँ एक 50-50% तो कितना हो गया, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास
एक 50 है और बाकी 25, तो ये 25 होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एरिया इस तरह डिवाइडेड है कि, तो ये मान के चलते हैं थोड़ा कम हो गया, 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना 60, इसको थोड़ा और डिवाइड करके ऐसे कर लेंगे, ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह डिवाइड होता है, पर ये टोटल कितना होता है 3, टोटल कितना होता है 360, ये 6 सर्कल होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ्स या चार्ट ऐसे बनते हैं। ठीक है, एक दोबारा बता देता हूँ, हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये वाली जो स्क्रीन है ये ओपन होके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है।